हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। दिस इज कैप सर और आज के इस वीडियो में हम मैथ्स 1 का सेकंड चैप्टर मैट्रिसेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट सम करने वाले हैं। ये जो सम है बेसिकली 2 मार्क के लिए सितंबर 2021 में पूछा जा चुका है। तो देखते हैं ऐसे प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करें एग्जाम में। मैं आपको ईजी तरीके में बताऊंगा कैसे ऐसे प्रॉब्लम को हम लोगों को सॉल्व किया जाता है। ओके, ठीक है, काफ़ी ईजी है। ऐसे प्रॉब्लम्स 2 मार्क के लिए पूछे जाते हैं, सिमिलर प्रॉब्लम्स आते हैं। ओके, तो ठीक है, चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे प्रॉब्लम्स। ओके, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, सोल्यूशन लिखता हूँ सबसे पहले। ओके, यहाँ पे सोल्यूशन लिखा जाएगा और यहाँ पे देखोगे ये जो हमारा मैट्रिसेस दिया, ओके, ये जो हमारा मैट्रिक्स दिया, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दिया। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, एक वैल्यू एज्यूम करेंगे। तो मैं क्या लिखा है, लेट ए इक्वल टू व्हाट, ए लिखने के बाद हमने ये जो मैट्रिक्स लिखा है वो मैट्रिक्स लिखते हैं। यहाँ पे मैट्रिक्स में क्या दिया है, उसके एलिमेंट्स क्या है, 2 है, -3 है, फिर यहाँ पे -1 है, उसके बाद 2 दिया हुआ है। तो ये हमारे मैट्रिक्स के एलिमेंट हो गए। ओके, जो गिवन है। ओके, हमें क्या करना है, हमें इनवर्स फाइंड करना है। क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द व्हाट मैट्रिक्स। ओके, जो हमारे मैट्रिक्स दिया, जो हमने लेट किया बच्चों, इसका हमें क्या करना है, इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स का मतलब क्या होता है, जो भी मैट्रिक्स गिवन होता है उसका ए इनवर्स करना, मतलब ऐसा इनवर्स 1 अपॉन मतलब इनवर्स होता है। ओके, तो हमें ए इनवर्स पता करना है। ओके, विद द यूजिंग दिस मैट्रिक्स। ओके, इस मैट्रिक्स का ए इनवर्स पता करना है। पता कैसे किया जाता है, देखो, इनवर्स पता करने के लिए सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा जो हमें मैट्रिक्स दिया है उसको हम लोग इनवर्स निकाल भी सकते हैं कि नहीं, मतलब उसका इनवर्स होगा भी कि नहीं, वो होगा या नहीं होगा, उसके लिए हमें हमें क्या करना पड़ेगा, जो मैट्रिक्स दिया है इसका हमें डिटर्मिनेंट पता करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों, डिटर्मिनेंट पता करने के बाद ही हम लोग कर सकते हैं, बाद ही हम लोग मतलब हम लोग मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो हम लोग पता कर सकते हैं, राइट। अगर डिटर्मिनेंट, यहाँ पे ध्यान रखो, अगर डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 0 आ गया, तो हम लोग इनवर्स नहीं पता कर सकते। डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो इनवर्स नहीं पता किया जा सकता है। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट 0 के अलावा कुछ भी आता है तो हम लोग इनवर्स पता कर सकते हैं। याद रखना, 0 आ गया तो डिटरमिनेंट नहीं पता किया जा सकता है, ठीक है। ओके, तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो मैट्रिक्स गिवन है ना उसका क्या करेंगे, तो हम लोग डिटरमिनेंट पता करते हैं। डिटरमिनेंट का पता करना मतलब क्या, उसका ऐसा डिटरमिनेंट लिखने का, देखिए यहाँ पे डिटरमिनेंट लिखा, इसका डिटरमिनेंट पता करना मतलब जो मैट्रिक्स लिखा है ना, मैट्रिक्स वो सिंबल है, इसको हटा के अभी डिटरमिनेंट का लगा दो। यहाँ पे लिख दो 2 -3, उसके बाद -1 हो गया, उसके बाद 2 हो गया। ओके, अभी नॉर्मल आपको क्रैमर्स रूल्स तो पता ही रहेगा, क्रैमर्स रूल यहाँ पे अप्लाई करके यहाँ पे मॉड ऑफ ए हम लोग पता कर लेते हैं। ओके, कैसे पता करेंगे, देखो सबसे पहले ऐसा हमारा मल्टीप्लाई होगा, मतलब 2 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 × 2 क्या होता है हमारा, यहाँ पे ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × 2 इज व्हाट 4, बीच में माइनस ऑलवेज आता है क्रैमर्स रूल के फॉर्मूले से। उसके बाद क्या दिया हुआ है यहाँ पे 3 × what, यहाँ पे -3 × what, -1, ओके, विच विल बी नथिंग बट what 3 ओनली। सो मॉड ऑफ ए क्या आ जाएगा मेरा, 4 - what 1, 4 - what, यहाँ पे 3 × what 1 कितना हो जाएगा मेरा 3, सो 4 - 3 इज व्हाट, मॉड ऑफ ए कितना हो जाएगा मेरा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ओके, तो ये मुझे क्या मिला, ये मुझे 1 मिला, किसका वैल्यू मिला, मॉड ऑफ ए का मिला, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आया, 1 आया, विच इज नॉट इक्वल टू 0, विच इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, सिंस यहाँ पे जो मेरा मॉड ऑफ ए है इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस ए इनवर्स इज व्हाट, ए इनवर्स इज व्हाट, ए इनवर्स इज व्हाट पॉसिबल। ओके, ए इनवर्स इज व्हाट पॉसिबल, ठीक है, ए इनवर्स पॉसिबल लिख सकते हो, या फिर यहाँ पे एक हम लोग बोलते हैं ए इनवर्स इज व्हाट एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ए इनवर्स एग्जिस्ट। ओके, मतलब ए इनवर्स है, इसमें हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, ठीक है, अभी पता करने के लिए एक फॉर्मूला है जिसे हम लोग यूज करते हैं नॉर्मली देखो, हम लोग इनवर्स पता करने के लिए 2 मेथड्स हैं। कौन कौन से मेथड से, पहला है एडजॉइन मेथड, जो कि काफ़ी इजी होता है, जो कि मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में करने वाला हूँ। इसमें हम लोग क्या करेंगे, अभी एक फॉर्मूला है उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके हम लोग ए इनवर्स पता करेंगे, ठीक है। ओके, सो वो कैसे करेंगे, देखो नॉर्मली जब ए इनवर्स पता करना रहेगा तो ऐसा लिखा जाता है, पहले ए लिखा, ठीक है, यहाँ पे मैंने पहले यहाँ पे मैंने क्या लिखा, देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स दिया रहेगा वो होता है, राइट। ओके, a into what, a inverse, a into what, a inverse will be equal to what, I will be equal to what, I only। okay, a into a inverse will be equal to I। a inverse मुझे पता करना है, a मेरा क्या है, गिवन मैट्रिक्स है, और I मेरा क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है। ओके, अभी वैल्यूज इसका लिख देते हैं, राइट। ओके, वैल्यूज जो गिवन है वो लिख देते हैं। वैल्यूज कैसे लिखेंगे हम लोग, देखो यूनिट मैट्रिक्स का कैसा होता है, 1 0 0 1, ठीक है। और जो हमारा मैट्रिक्स क्या गिवन है, ए क्या गिवन है, ए देखोगे अगर आप तो 2 -3 -1 2 है, 2 2 -3, उसके बाद है -1
ओके, -1 and 2, ओके, -1 and 2, ओके। ये हमारा क्या दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है। अभी हम लोग क्या करना है, ए इनवर्स पता करना है। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसा कोई भी आता है तो हम लोग आप रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन दोनों यूज कर सकते हो। आई सजेस्ट टू यूज व्हाट, रो ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। रो ट्रांसफॉर्मेशन आप नॉर्मली करोगे तो इजिली हो जाता है, ओके, ठीक है। यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन में इसमें हम लोग करना क्या रहता है कि हमें ये जो हमारा जो ए मैट्रिक्स रहता है इसको हमें यूनिट बनाना रहता है, यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होता है, और जो भी चेंजेस यहाँ पे होगा ना वही चेंजेस यहाँ पे भी करना होता है, ओके। ऑटोमेटिकली हमें ए इनवर्स का वैल्यू मिल जाता है, बिकॉज यहाँ पे अगर यूनिट बनेगा तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है। 1 इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा, और हमें ऑटोमेटिकली ए इनवर्स का वैल्यू मिल जाता है, ओके। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको यूनिट में चेंज करना पड़ेगा। यूनिट में चेंज करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा ये दिया हुआ है, ओके, यहाँ पे हमें यूनिट में चेंज करने के लिए देखो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस फॉर्म में करना पड़ेगा। तो उसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 की जगह पहले 1 बनाएंगे, फिर इसकी जगह 0 बनाना पड़ेगा, फिर इसकी जगह 0, फिर इसकी जगह क्या 1, ऐसा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, यूनिट बन जाएगा। कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, पहला जो हमारा एलिमेंट है उसको हम लोग क्या बनाते हैं, हम लोग फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाते हैं। तो 1 कैसे बनाएंगे, देखो अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अगर मैं R2 को मतलब सॉरी R1 जो है ना, R1 जो है हमारा, R1 में चेंजेस कर रहा हूँ, R1 में R1 को R1 प्लस R2 कर देता हूँ, ओके, R1 प्लस R2। इसका मतलब क्या हुआ कि R1 में चेंजेस कर रहा हूँ, और R1 में क्या कर रहा हूँ, R1 प्लस R2 कर रहा हूँ, मतलब R1 और R2 के एलिमेंट्स को ऐड कर रहा हूँ R1 में ही, ठीक है। तो ये करेंगे तो कैसे आएगा, देखो अभी देखो कैसे हो जाएगा। सबसे पहले जो चेंजेस जिसमें किया जाता है, जिसमें चेंजेस किया जाता है वो बाद में लिखने का, जिसमें नहीं चेंजेस हो रहा है वो पहले लिख दो। तो R2 में तो कोई चेंजेस नहीं है तो नीचे वैसे लिख दो, 2 हो जाएगा, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। अभी चेंजेस R1 में हो रहा है, कैसे चेंजेस हो रहा है, R1 प्लस R2, यानी कि +2 माइनस 1 कितना होता है, +1 होता है, ओके। -3 + 2 कितना होता है, -1 होता है, ओके। फिर यहाँ पे 1 + 0 कितना होता है, 1 होता है, 0 + 1 इज व्हाट 1 हो गया, मतलब हमारा R1 में चेंजेस हो गया, हमारे यहाँ पे 1 बन गया। अभी हमें क्या करना होता है, अभी हमें 0 बनाना है। कहाँ पे 0 बनाना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें 0 बनाना है, ठीक है। तो चलो 0 भी बना देते हैं, ओके, ठीक है। 0 बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, देखो मुझे R2 में चेंजेस करना है। अगर मैं R2 को R1 में ऐड कर दूं, क्या कर दूं, R2 को R1 में ऐड कर दूं, तो R2 को अगर मैं R1 में हम लोग ऐड करेंगे बच्चों, तो क्या होगा, अगेन जिसमें चेंजेस हो रहा है, जिसमें चेंजेस हो रहा है बाद में लिखो, जिसमें नहीं चेंजेस हो रहा है उसको पहले लिख दो, ओके। यहाँ पे ए इनवर्स रहेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऐसा हमारा जो यूनिट वाला था। देखो R2 में चेंजेस हो रहा है, यानी कि R1 वैसे ही रहने वाला, तो यहाँ पे 1 -1, फिर ये 1 1 ऊपर हो जाएगा। चेंजेस किस में हो रहा है, ये R2, ये हो ना R2, इसमें हो रहा है, ओके। क्या हो रहा है, R2 R1 को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है। -1 + 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ओके। सो यहाँ पे आप देखोगे हमें क्या करना है, R2 + R1 करना है, तो 2 + 2 -1 कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे +1 हो जाएगा, ओके, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे करना है R2 + R1, यानी कि 0 + 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एंड 1 + 1 इज 2, ओके, ठीक है। अभी मैं आगे करता हूँ। आगे देखोगे बच्चों, यहाँ पे अगर आप ध्यान से, तो यहाँ पे हमारा क्या है, 1 0 1 हो गया। यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे -1 आ गया है। इसको अगर मुझे यूनिट मैट्रिक्स बनाना है तो -1 को तो हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, चलो वापस से हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ तो करते हैं, ताकि -1 हट के क्या बने, 0 बनेगा, हट के क्या बने, 0 बने। यानी कि अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे चेंजेस करना पड़ेगा, कौन से रो में, इस वाले रो में मुझे चेंजेस करना पड़ेगा, R1 में। तो अगेन मैं R1 में चेंजेस करता हूँ, चेंजेस कर रहा हूँ। R1 में क्या करूंगा, अगर R1 में मैं R2 को ऐड कर दूंगा, ओके, देखो -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0, मतलब मेरा आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 0 बन जाएगा, ओके, ठीक है। तो जो चेंजेस जिसमें करते हैं, जिसमें चेंजेस होगा वो बाद में लिखो, जिसमें नहीं हो रहा है उसको पहले लिख दो, वही हम लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो R2 में चेंजेस नहीं हो रहा है, 0 1 लिख दिया मैंने, यहाँ पे 1 2 लिख दिया मैंने, राइट, 1 2 लिख दिया। चेंजेस हो रहे हैं R1 में, क्या चेंजेस हो रहे हैं, R1 + R2, यानी कि 1 + 0 इज व्हाट 1, -1 + 1 इज व्हाट 0, एंड यहाँ पे 1 + 1 इज व्हाट 2, एंड 1 + 2 इज व्हाट 3, ओके, ठीक है। ये क्या बन गया, यूनिट मैट्रिक्स बन गया। यूनिट मैट्रिक्स का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो 1 होता है तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड 1 इज व्हाट दैट वैल्यू होगा, ओके। सो ए इनवर्स विल बी इक्वल टू, इसका वैल्यू 1 होगा, इसको नहीं लिखोगे चलेगा, ओके। A inverse will be written as, A inverse can be written as what, 2 3 1 2,
2 3 1 2, यही हमें चाहिए था। ए इनवर्स हमें से पूछा था और हमने कैलकुलेट कर लिया। ओके ठीक है बच्चों, तो ऐसे प्रॉब्लम में हमें ऐसा करना होता है। ओके मैंने जैसे कि आपको बताया इसमें दो मेथड्स है, कौन कौन से, एक तो आपको एडजॉइंट मेथड के थ्रू आप सॉल्व कर सकते हो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, और दूसरा मेथड कौन सा है कि रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, जो मैंने अभी बताया उसके थ्रू आप कर सकते हो इस प्रॉब्लम को। ओके ठीक है, जो भी आपको पसंद है, जो भी मेथड आपको इजी लगता है, कन्वीनियंट लगता है, आपको लगता है कि आप फास्ट कर सकते हो वो मेथड से करने का। ठीक है, अभी मैं जो नेक्स्ट प्रॉब्लम में सॉल्व कराने वाला हूँ उसमें स्पेसिफिकली आपको पूछा रहा है कि आपको एडजॉइंट मेथड के थ्रू ही सॉल्व करना है। ओके तो आपको एग्जाम में एडजॉइंट मेथड के थ्रू ही सॉल्व करना रहेगा। ठीक है ओके ठीक है, चलो अभी आगे देखते हैं नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्वेश्चन रीड करता हूँ। इफ ए इक्वल टू व्हाट, हमारा मैट्रिक्स का एलिमेंट्स क्या है 2 -3 3 एंड 5 है। ओके एंड देन फाइंड ए इनवर्स, हमें भी यहाँ पे भी हमें क्या करना है, ए इनवर्स पता करना है। ओके बाय यूजिंग व्हाट, एडजॉइंट मेथड। ओके तो हमें एडजॉइंट मेथड का यूज करके हमें क्या करना है, ए इनवर्स पता करना है। ये हमें पहले ही स्पेसिफाई कर दिया, पहले हमें स्पेसिफाई कर दिया इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। ओके यहाँ पे देखोगे ये जो हमारा प्रॉब्लम है, आपको बता दूं कि ये जुलाई 2016 में, जुलाई 2016 में 2 मार्क के लिए ऑलरेडी पूछा जा चुका। ओके और ऐसे सिमिलर बहुत सारे प्रॉब्लम पूछे जा चुके हैं। ओके तो मैं आपको बताता हूँ कैसे किया जाता है ऐसे प्रॉब्लम्स अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सोल्यूशन। क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे मैं क्या लिखा, सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन में क्या हम लोग लेट लेने वाले हैं क्या इस केस में, नहीं, क्योंकि ए हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। तो मैं ए लिया, उसके बाद हमने क्या लिखा यहाँ पे, मैट्रिक्स क्या लिखा 2 -3 3 एंड उसके बाद 5। ओके ठीक है, ये हमारा गिवन मैट्रिक्स है। ओके इसका इनवर्स पता करना है। ए इनवर्स क्या हम लोग डायरेक्टली पता करें क्या, नहीं, डायरेक्टली कभी नहीं पता करने का। ठीक है डायरेक्टली आपको कभी नहीं पता करना है, सबसे पहले आपको चेक करना है कि ए इनवर्स का एग्जिस्ट करता है कि नहीं, इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का जो गिवन है इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि अगर हम लोग क्या करेंगे अभी, इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे। अगर डिटरमिनेंट 0 आ गया तो क्या बोलोगे, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, आपको पूरा फुल मार्क मिल जाएगा। लेकिन अगर ए इनवर्स का अगर जो आपका डिटरमिनेंट है उसका वैल्यू अगर 0 नहीं आता है, कोई भी वैल्यू आता है 0 के अलावा, तो आप बोलोगे ए इनवर्स एग्जिस्ट है। उस केस में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। राइट, आपको एडजॉइंट मेथड या कोई भी रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज करके आपको वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हो, चेक करते हैं इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ओके ठीक है, यहाँ पे मैंने डिटरमिनेंट लिखा, उसके बाद यहाँ पे मैट्रिक्स के एलिमेंट, हमारे एलिमेंट क्या है 2 -3 उसके बाद 3 उसके बाद 5। ओके अगेन यहाँ पे कौन सा रूल यूज करेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे क्रैमर्स रूल। क्या यूज करेंगे हम लोग बच्चों, क्रैमर्स रूल टू कैलकुलेट दिस डिटरमिनेंट। ओके तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 × 2 क्या हो जाएगा 10, बीच में माइनस आएगा फ्रॉम क्रैमर्स रूल फार्मूला। उसके बाद 3 × 3 इज व्हाट 9, बट यहाँ पे -9 है तो यहाँ पे -9 लिख दिया। राइट उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ ए कैन बी रिटन एज व्हाट 10 + 9 इज व्हाट 19, 10 + 9 इज 19। क्या मेरा जो मॉड ऑफ ए है वो इज नॉट, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इज नॉट इक्वल टू 0, इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि मेरा जो ए इनवर्स है, ए इनवर्स एग्जिस्ट। क्या लिखेंगे हम लोग, ए इनवर्स एग्जिस्ट। ओके ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब यही होता है हमारा डिटरमिनेंट 0 नहीं है, हमारा डिटरमिनेंट क्या है 19 है। ओके हमें क्या बोला है, हमें ए इनवर्स पता करना है विद द हेल्प ऑफ व्हाट, एडजॉइंट मेथड। विद द हेल्प ऑफ व्हाट बच्चों, एडजॉइंट मेथड हमें पता करना है। कैसे करेंगे चलो अभी मैं बताता हूँ आपको। ठीक है ओके ठीक है चलो देखो, एडजॉइंट मेथड से पता करने के लिए आपको माइनर और कोफैक्टर क्या होता है वो पता होना चाहिए। देखो एडजॉइंट मेथड में हम लोगों को क्या करना होता है, अगर ए इनवर्स आपको पता करना है, ए इनवर्स पता करना है तो सबसे पहले तो आपको जो भी मैट्रिक्स दिया है, ओके ये जो ए इनवर्स जिसका पता करना है उस मैट्रिक्स का, ओके इस मैट्रिक्स का जो भी है आपका डिटरमिनेंट पता होना चाहिए, डिटरमिनेंट का वैल्यू पता होना चाहिए। ओके ठीक है, इसके बाद क्या होना चाहिए, यहाँ पे कौन सा मैट्रिक्स होना चाहिए, ए आई जे लिखा, जो भी यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे m × n लिख दे रहा हूँ, उसका रो कॉलम जितना भी दिया रहेगा। ओके ठीक है ओके और ये क्या होना चाहिए, हमारा एडजॉइन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एडजॉइन। अब ये एडजॉइन क्या होता है, एडीजे लिख रहा हूँ, एडीजे। एडीजे मतलब क्या होता है, जो भी कोफैक्टर, जो भी मतलब अभी हम लोग क्या करेंगे, कोफैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे। कोफैक्टर्स कैलकुलेट करने के बाद गिवन मैट्रिक्स का उसका
क्या बनाएंगे, एक मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे। कोफैक्टर्स मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद जो मैट्रिक्स बनता है वही हमारा एडजॉइंट मैट्रिक्स होता है। क्या होता है, एडजॉइंट मैट्रिक्स होता है। अब भी आपको अभी थोड़ा तो कॉम्प्लिकेटेड, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ तो ईजी हो जाएगा। ये हो गया। अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, कोफैक्टर्स कैलकुलेट करना है। कोफैक्टर्स क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो कोफैक्टर्स कैसे होते हैं, अगर आपको ना किसी एलिमेंट, देखो कोफैक्टर्स हर एक एलिमेंट के लिए रहता है, हर एक एलिमेंट के लिए कोफैक्टर्स होता है। जैसे मान लो ये फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे एलिमेंट्स है ना, इनके कोफैक्टर्स होते हैं। ओके, ये जो ऊपर वाला एलिमेंट, ये जो मैट्रिक्स है, इसको मैं वापस से लिख लेता हूँ यहाँ पे। ओके, ठीक है, यहाँ पे मैं ए लिखा, ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे अपने मैट्रिक्स में क्या लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे क्या है हमारे 2 - 3 3 5। ओके, 2 - 3 2 - 3 3 एंड 5 ये हमें गिवन है। ओके, ये जो हमारा मैट्रिक्स है इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो हमारा मैट्रिक्स है इसको देखो, ये जो हमारा फर्स्ट है ये होता है, ये इसे हम लोग बोल सकते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे हम लोग, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मतलब एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। ये क्या हो जाएगा, -3 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है। ये क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट सॉरी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का ये एलिमेंट है, और ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का हमारा एलिमेंट है। ओके, तो ऐसा हमारा दिया हुआ है। ओके, ठीक है, ये है हमारा। अभी हम लोग क्या करेंगे, इनका क्या करेंगे, हम लोग हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे, कोफैक्टर्स कैसे कैलकुलेट होता है, देखो ये जो मेरा फर्स्ट जो एलिमेंट है ना, इसका मुझे करना है कोफैक्टर कैलकुलेट करना है, तो मैं A11 लिखूंगा। क्या लिखूंगा, A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट। ओके, उसका कोफैक्टर कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले -1 लिखने का, इसका पावर क्या रहेगा, जो भी पोजीशन है इसका, जैसे यहाँ पे 1 1 लिखे होने, इसी को ऐड कर दो, 1 + 1 कर देने का, ठीक है। ओके, फर्स्ट कॉलम मतलब कॉलम प्लस वर्ड जो भी रो रहेगा। ओके, ठीक है, या रो प्लस कॉलम ऐसा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा कैसा हो जाएगा, ये हो गया, इनटू में क्या हो जाएगा, M11 कर देने का, M11। अभी ये M1 क्या है, ये है माइनर। ये माइनर क्या होता है, देखो ये देखो, इस एलिमेंट का माइनर निकालना है ना, तो इसके जो रो और कॉलम के एलिमेंट्स को आप कंसिडर मत करो, जो एलिमेंट बचा रहेगा वही हमारा क्या रहता है, हमारा माइनर रहता है। फॉर एग्जाम्पल देखो 2 है, 2 के लिए निकाल रहे हैं, तो 2 कौन से, इस रो में है और इस कॉलम में है, तो इसको अगर कंसिडर नहीं करते हो तो बचा हुआ क्या है, 5 है, तो 5 मेरा माइनर हो जाएगा। तो सबसे पहले ये देखो -1 रेज़ टू 1 + 1, मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, ध्यान से यहाँ पे देखना, इसको मैं एज ऑफ नाउ रफ करता हूँ। यहाँ पे देखो -1 का पावर अगर क्या है, पावर अगर इवन है, ओके, पावर इवन है, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव में रहेगा। ओके, और -1 का पावर अगर ऑड है, ओके, ऐड करने पे ऑड आ रहा है, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव रहेगा, मतलब वहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। ओके, -1 आ जाएगा, राइट। ओके, तो यहाँ पे पॉजिटिव में मतलब +1, ओके, और यहाँ पे -1। तो यहाँ पे देखो ये पावर क्या है, 1 + 1 कितना होता है, यहाँ पे -1 रेज़ टू 2 लिख सकता हूँ, और इसका माइनर क्या है, 5 है। ओके, मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा देखो -1 रेज़ टू 2 मतलब पावर इवन है, तो मैं डायरेक्टली 1 लिखने का, इंटू 5 दैट कैन बी रिटन एज व्हाट, 5 ओनली, ठीक है। ये A11 के मिल गया, A22 के लिए A11, फिर ये क्या लिखाएंगे, A12, ये कौन सा है, A12। ओके, मतलब हमारा फर्स्ट और सेकेंड कॉलम का जो एलिमेंट है उसके लिए, तो कैसे करने का, -1 लिखा, अब देखो 1 2 है ना, इसको ऐड कर दो यहाँ पे, N2 क्या हो जाएगा, M12 लिख दिया। अभी देखो ये 1 + 2 कितना होता है, 3 हो जाता है, राइट। तो ये 3 हो गया, इंटू वॉट, ये देखो ये है, तो ये देखो ये -3 है, तो इसके बाद ये मेरा आ जाएगा 3, बिकॉज ये दोनों, ये रो और कॉलम के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, हम लोग इग्नोर कर देंगे, 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं 3 लिख दूंगा। बट यहाँ पे क्या है, -1 रेज़ टू पावर क्या है, 3, ऑड है, तो ऑड में क्या होता है, नेगेटिव, मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे -1 समझो, और क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा +1। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, -1 इंटू वॉट 3 दैट कैन बी रिटन एज वॉट, -3 दैट कैन बी रिटन एज वॉट, -3। ओके, ठीक है, समझा आपको। अभी ए देखो, अभी किसके लिए हो गया, 1 2 के लिए हो गया, अभी क्या है 2 1 के लिए, किसके लिए, 2 1 के लिए, ठीक है। तो -1 रेज़ टू, देखो 2 1 है, मतलब पहला क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा सेकेंड रो
फर्स्ट कॉलम इनटू वर्ड यहाँ पे m जो इधर दिया हुआ है 2 1 लिख दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 3, इसका ही पावर क्या हो जाएगा -1/3 ओके इनटू में क्या हो जाएगा 2 1 2 1 किधर है यहाँ पे देखो 2 1 तो ये और ये इग्नोर कर दो तो बचा हुआ क्या है -3 ओके तो -3 लिख दिया -1 इंटू वर्ड -3 दैट कैन बी रिटन एज वर्ड 3 ओनली ओके that can be written as what 3 only। फिर क्या हो जाएगा a22 can be written as what -1/2 plus 2 into what m22 that can be written as what -1/2 कितना हो जाएगा यहाँ पे बच्चों रेस टू यहाँ पे 4 हो जाएगा into what यहाँ पे देखो अभी ये वाला ले रहे हैं तो इसके लिए क्या हो जाएगा 2 माइनर रहेगा ओके तो 2 यहाँ पे आ जाएगा ठीक है। उसके बाद ये पावर इवन है तो 1 into 2 that can be written as what 2 ओनली ओके। तो ये मुझे क्या मिला मुझे को फैक्टर्स मिल गए क्या मिल गए को फैक्टर्स मिल गए ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स ओके। अभी ये इनका क्या करना पड़ेगा हमें क्या बनाना पड़ेगा मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा क्या बनाना पड़ेगा बच्चों मैट्रिक्स हमें बनाना पड़ेगा इन सभी को फैक्टर्स का यूज करके ओके। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैट्रिक्स ओके ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैट्रिक्स ऑफ यहाँ पे कोफैक्टर्स ओके कोफैक्टर्स ये जो कोफैक्टर्स मिले ना ओके इनका मैट्रिक्स क्या हो जाएगा देखो इनका जो मैट्रिक्स रहेगा दैट कैन बी रिटन एज व्हाट ये देखो कैसा रहेगा ये A11 ऐसा रहेगा A11 देखो A11 A12 A21 उसके बाद A22 ओके दैट कैन बी रिटन एज व्हाट यहाँ पे वैल्यूज जो भी है उसको पुट कर दो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 -3 उसके बाद 3 उसके बाद क्या हो जाएगा 2 ओके ठीक है। समझा आपको ये कैसे किए हम लोग। अभी हम लोग क्या करते हैं अभी तो हम लोगों को फैक्टर्स का मिला है ना हमें क्या करना होता है एडजॉइंट पता करना होता है हमें क्या पता करना है एडजॉइंट पता करना है ओके। ये क्या हमें अभी एडजॉइंट पता करना है तो एडजॉइंट पता करने के लिए एज ऑफ नाउ ये क्या है मेरा को फैक्टर्स का है राइट मतलब मैं इसको ऐसा ले रहा हूँ चलो ये IJ है ओके ओके और ये मेरा कितना 2 into 2 दिया हुआ है ओके ये को फैक्टर्स के लिए है ठीक है ओके। सो अभी हम लोग क्या करते हैं एडजॉइंट कैलकुलेट करते हैं। इसका एडजॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे मैं ADJ लिखा ओके ADJ लिखने के बाद किसका करना है A का करना है ओके। एडजॉइंट कैलकुलेट करने के लिए जो भी आपको को फैक्टर मैट्रिक्स मिला है ना उसका हमें क्या करना होता है ट्रांसपोज करना होता है। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है रो को कॉलम में करना कॉलम को रो में करना ओके ठीक है। तो वो मैं अभी आपको करके बताऊंगा पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या कि ये जो हमारा मैट्रिक्स है एडजॉइंट मैट्रिक्स को फैक्टर मैट्रिक्स इसका मुझे क्या करना है ट्रांसपोज करना है ओके। तो यहाँ पे मैंने T लिखा T का मतलब क्या है इसका मुझे ट्रांसपोज पता करना है ओके 2 into 2 का मैट्रिक्स है ओके ठीक है। अभी ट्रांसपोज करने का मतलब क्या है मेरा जो एडजॉइंट का वैल्यू मिलेगा राइट एडजॉइंट A का वैल्यू मिलेगा एडजॉइंट A वैल्यू विल कैन बी रिटन एज व्हाट एडजॉइंट A का जो वैल्यू रहेगा इसका ट्रांसपोज का मतलब क्या है कि देखो ये 5 -3 रो में है तो अभी इसको कॉलम में कर दो 5 -3 अभी देखो ये कैसा है 3 2 है क्या है रो में है तो अभी ये ऊपर जाएगा तो ऐसा अपना कॉलम वाइज होगा 3 2 लिख देने का। तो ये हो गया ट्रांसपोज ये हो गया एडजॉइंट का वैल्यू। हमें कैलकुलेट क्या करना है इनवर्स करना है हमें इनवर्स पता करना है। तो इनवर्स मैंने आपको बताया इनवर्स क्या होता है एडजॉइंट मेथड से A इनवर्स कैन बी रिटन एज व्हाट 1 में मॉड ऑफ A ठीक है। यहाँ पे जो भी एडजॉइंट ऑफ A ओके जो भी एडजॉइंट दिया रहेगा यहाँ पे शुरुआत में मैंने एक फॉर्मूला लिखा था शायद ओके यहाँ पे ये जो लिखा है ना यहाँ पे एडजॉइंट जो भी है ठीक है इसका रहेगा हमारा ओके। मैं यहाँ पे इसको रफ करके ओके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट एडजॉइंट ओके। यहाँ पे हम लोग क्या लिख देता हूँ यहाँ पे इनटू में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ओके ADJ ऑफ A मतलब एडजॉइंट है ओके ठीक है। तो ऐसा हम लोगों को यूज़ करना होता है ऐसा हमें यूज़ करना होता है। चलो वैल्यूज़ को हम लोग क्या करते हैं बच्चों पुट कर देते हैं हमारा आंसर आ जाएगा ओके डोंट वरी। यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा और आप देखोगे A इनवर्स कैन बी रिटन एज व्हाट A इनवर्स 1 में ये मॉड ऑफ A कितना आया था आपको याद होगा 19 आया था राइट। और एडजॉइंट A क्या है हमारा देखोगे एडजॉइंट A इज व्हाट 5 T -3 उसके बाद 2 ओके दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट A इनवर्स ओके। तो ये फाइनल आंसर है हमारा
ठीक है। ओके, तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझा रहेगा। ये दोनों प्रॉब्लम्स काफ़ी इजी हैं और एग्जाम में अगर आपको पूछा जाता है एडजॉइन मेथड से करने के लिए तो आपको एडजॉइन मेथड से करना है। अगर आपको पूछा जाता है रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके तो उसके थ्रू करना है। जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है उसके थ्रू आप करो। ओके, ठीक है। चलो कि आगे के जो भी वीडियोस रहेंगे उसको देखते रहो। कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछते रहो। ठीक है, इसके पीडीएफ नोट्स आपको ऐप पे मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, टिल देन कीप लर्निंग, बाय, ऑल द बेस्ट।